अक्सर सीमा पर जब जवान तैनात होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि काश एक आयरन मैन आ जाता और इससे और ज़्यादा ताकत मिलती। आयरन मैन सूट अगर बना दिया जाए तो कैसा होगा। मैं आपको बताऊं कि लॉकहीड मार्टिन नाम की एक कंपनी एक एक्सो स्केलेटन सूट लेकर आ रही है और सामने आपको एक शख्स से मैं मिलवाना चाहूँगी जिन्होंने वही सूट पहना है, लेकिन तमाम जो तकनीकी है वो क्या बताती है, इसकी तकनीक क्या कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि लॉकहीड मार्टिन नाम की ये कंपनी एरोस्पेस के प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन इस बार ये जो सूट है इससे क्या फ़ायदा इंडियन आर्मी को होने वाला है। इनको आप देख सकते हैं, इन शख्स को, और इनके साथ साथ ये जिन्होंने सूट पहना हुआ है ये बाकायदा पूरा तकनीक से लैश है। लेकिन सर इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो जगमोहन जी आपका नाम है, इससे क्या फ़ायदा होगा, सीधा सीधा सवाल। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये सूट बेसिकली सैनिकों के लिए बनाया गया है जो काफ़ी बड़ा लोड लेके चलते हैं, स्पेशली जो कि माउंटेनियस एरिया के अंदर जाते हैं। उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है जब वो अपना पूरा लोड लेके चलते हैं, थकावट महसूस होती है, घुटने और टांगों के ऊपर काफ़ी ज़ोर पड़ता है। ये सूट जो है इसके अंदर काफ़ी तरीके के यंत्र लगे हुए हैं, कंप्यूटर लगा हुआ है। ये जो हमारा वेट आता है अपने घुटनों के ऊपर, ये पूरा का पूरा वेट ले लेता है। इसके ऊपर कुछ इस तरीके के एक्चुएटर्स लगे हुए हैं जो कि आपको चलने में मूवमेंट करने के अंदर काफ़ी सहारा देते हैं, थकने नहीं देते हैं, कोई इंजरी नहीं होने देते हैं, और जो बंदे की कैपेसिटी पहले बहुत कम थी उससे कई गुना बढ़ा देते हैं। तो जो भी सैनिक लड़ाई के मैदान में जाएंगे या पहाड़ों के ऊपर चढ़ेंगे उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। तो इस तरीके का सूट आपने पहले शायद कभी ना देखा हो। उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। जब सैनिक चलने की मूवमेंट करने की कोशिश करता है उससे पहले ये प्रेडिक्ट कर लेता है कि किस तरीके की मूवमेंट वो कर रहा है और कहाँ पे टॉर्क अप्लाई करना है। मैं बीच में जोड़ना चाहूँगी, कई ऐसे इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो कई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत मुश्किल होता है सैनिकों के लिए जाना, चाहें मैं पहाड़ी क्षेत्र की बात करूँ और इसके अलावा जहाँ पर बारिश है, कीचड़ है, और क्या सभी जगह पर ये जो आपने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैश ये जो ड्रेस है, सूट है, ये वहाँ किस तरीके से काम आएगा। ये उसी ये जो आप बेसिकली देख रहे हैं, इसका सूट पहनने का तरीका यही रहेगा। इनके ऊपर लोड आ जाएगा या वेपन्स होंगे जो इन्हें चलने में काफ़ी तकलीफ़ और थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, आगे बढ़ने की शक्ति कम हो जाती थी। ये इससे उनको बढ़ने का डिफ़िकल्टी कम हो जाएंगे, नहीं होगा, एंड्योरेंस बढ़ेगी उनकी, और वो जो उसकी कैपेसिटी कुछ कैरी करने की थी उससे ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो जाएगी। मैं एक सवाल इनसे ही लेना चाहूँगी जिन्होंने पहना हुआ है। सर पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम त्रिलोक सिंह है। आप पहले आर्मी में काम करते या बिल्कुल। इसको पहनने के बाद सबसे पहले चूँकि आपको क्या वेट फील हो रहा है, कितना वेट है इसका? इस पूरे इक्विपमेंट के अंदर जिसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, इसके अंदर वेट अप्रॉक्स होगा 7 kg के अराउंड। सैनिक जो बॉर्डर पर जाता है, जो लगातार काम कर रहा होता है, 7 kg एक्स्ट्रा वेट लेना, आपको लगता है कि इससे दिक्कत होगी? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं, सैनिक इससे बहुत ज़्यादा वेट अपने साथ लेकर पहाड़ों पर जाते हैं, बॉर्डर पर जाते हैं, तो उसके मुकाबले में ये वेट कुछ भी नहीं है। बल्कि ये उनके लिए फ़ायदा ये रहेगा कि अगर इसको पहनते हैं तो जैसे मान लीजिए उनको 10 किलोमीटर चलना है तो इसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर वो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक हैवी लोड के साथ जा सकते हैं। चाहे वो लॉन्ग पेट्रोल के लिए जाएँ, चाहे वो पहाड़ों पर जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। मैंने देखा है ये एक्सोस्केलेटन सूट, अगर मैं अभी रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच की बात करूँ तो यहाँ पर भी मैंने देखा कि यूक्रेन में ये खबरें आई कि यूक्रेन के सैनिक भी इस सूट से लैस थे। ये ऐसी खबरें क्या आप लोगों के पास भी आई? नहीं, इसके बारे में पास कोई जानकारी नहीं। चाइना कहा जा रहा है कि चाइना के पास ये सूट है, तो इंडिया को इससे क्या डिफरेंट होगा और कितना फ़ायदा होगा? क्या ये कहा जाए कि, सर आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये कहा जाए कि चाइना के पास जो ये सूट है एक्सोस्केलेटन, वो इंडिया से बेहतर है अगर इंडिया के पास ये आ जाता है?
नहीं, अगर ये इस तरीके का अगर देखा जाए इससे बेहतर नहीं हो सकता। और सेकेंडली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी ऑब्जर्व हो जाती है, वो इसे बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बना सकेंगे। और इसका अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए, ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, हर बंदे को, हर सैनिक को दिया जाए जो कि ऊपर जाने वाले एरिया, स्पेशली माउंटेनियस एरिया के अंदर, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। क्या बैटरी से चलती? ये निकल कैडमियम लिथियम आयन बैटरी से चलती है। और ये बैटरी अभी जिस तरीके की भी है, इसको हम कस्टमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बॉडी के साथ उसी तरीके से बिहेव करे, उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, एडवर्स इम्पैक्ट ना आए इनके ऊपर। बैटरी बैकअप क्या होगा, क्योंकि सैनिक तो लगातार 24-24 घंटे की जिनकी ड्यूटी होती है, तो ऐसे में बैटरी से चलने वाला अगर ऐसा सूट है तो वो कितनी देर साथ दे पाएगा एक सैनिक? बैटरी चार्जर भी साथ होते हैं। कम से कम 8 घंटे लगातार अगर बंदा काम करता रहे, ये बैटरी काम करेगी। उसके बाद आपके पास एडिशनल बैटरीज होती हैं जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं और फील्ड कंडीशन में चार्ज भी कर सकते हैं। बात हो पाई कि इंडियन गवर्नमेंट से क्या कुछ आगे तक बात बढ़ी है? क्या इसको वाकई सैनिकों को मतलब पहनाने की योजना जो है वो बन रही है, या कुछ कहाँ तक जो है वो बातचीत हो? इनिशियल डायलॉग चल रहा है। ज़रूरत तो हर सैनिक के लिए है ही इसकी। अब ये डिपेंड करेगा कि इंडियन इंडस्ट्री किस तरीके से इसको आगे बढ़ाती है, इसके अंदर इंडिया की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैसे कस्टमाइज़ करती है। और ये इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है और आर्मी के ऊपर डिपेंड करता है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी दिल्ली में अपना एक यूनिट है, तो ऐसे में अमेरिका से आकर के इस सूट के लिए किस तरीके से ख्याल आया और क्यों लगा कि इंडियन आर्मी को भी ये पहनना चाहिए? देखिए, लॉकहीड मार्टिन हर तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप करता है और ये भी एक इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जो सैनिकों के काम आती है, क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप हो रही थी और हमने यही सोचा कि ये इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री को भी इसकी ज़रूरत है, तो इस वजह से हमें ख्याल आया कि ये भारतीय सैनिकों को भी देनी चाहिए। अगर उनके पास ये ऑप्शन है तो ये बहुत ही अच्छा होगा और सैनिक भी बहुत खुश होंगे। अक्सर जो हम फिक्शनल कैरेक्टर इमेजिन करते हैं तो उसमें स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, उन लोगों के कपड़े कुछ ऐसे इस तरीके से होते हैं। तो ये कहा जाए कि इंडियन आर्मी भी बिल्कुल आयरन मैन और सुपरमैन जो इमेजिनेशन होता है बच्चों का या फिक्शन जो होता है, बिल्कुल उसी तरीके से वर्क पार्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अगर हाँ तो कितने गुने से? उससे फ़र्क यही पड़ेगा कि जितना लोड वो पहले कैरी कर रहे थे उससे एडिशनल लोड कैरी कर पाएंगे, इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी आगे बढ़ने की, ज़्यादा थकावट नहीं महसूस होगी। पहले की इन्होंने बताया है कि जो कोई 5 किलोमीटर चलता था वो 15 किलोमीटर चल पाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको जब ये सूट पहनाया गया लगभग आधे घंटे पहले, तो आधे घंटे से आप किस तरीके की फीलिंग आ रही है? ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोई प्रेशर भी सैनिकों को एक दिमाग में साइकोलॉजिकल प्रेशर भी कई बार बनता है, उस तरीके का प्रेशर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सैनिकों के लिए अगर इस वेट की बात करी जाए, अगर इसको पहना के रखते हैं 1 घंटा 1.5 घंटे तक, तो जितना वेट मैंने पहले कहा, जितना वेट उठा के रखते हैं उसके मुकाबले में ये वेट उनके लिए कुछ भी नहीं है। कहाँ से शुरुआत हुई जब आपने ये पहना? तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या नीचे एंकल से इसको पहनाया गया सूट को, या पहले बॉडी में जैकेट पहना है आपने? किस तरीके से इसको पहनने में कितना वक्त लगता है और किस तरीके से पहन सकता है इसको एक सैनिक? कैसे पहन सकते हैं? देखो, सैनिकों की अलग अलग बॉडी के हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ता है। पहले मेन काम इसका नीज का होता है कि आपको पहले अपने घुटनों के साथ इसको एडजस्ट करना पड़ता है ताकि ये जो एक्सोस्केलेटन है ये आपकी बॉडी के हिसाब से आपको एडजस्ट कर पाए। उसके बाद फिर आप उसको पहनने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे। सबसे पहले आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको बेल्ट पहननी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको बस स्टेप्स करने हैं और वो स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको पावर ऑन करनी है। उसके बाद इसमें पावर मोड्स अलग अलग हैं, 60%, 70%, 80%, 100%, ये इनके पावर मोड्स हैं। ये अभी न्यूट्रल में है, अभी हम इसको 60% पे ले आते हैं तो इसमें थोड़ी एफिशिएंसी, मेरी पावर बढ़ जाएगी इसमें। अगर आपको थोड़ा सा और लॉन्ग टाइम के लिए करना है तो आप इसको 90% पे ले आइए, और अगर आपको फुल मूव पावर मोड ऑन करना है तो आप इसको, मैंने ये 100% पे कर दे। यहाँ पर आप एक छोटा सा मशीन लगा हुआ देख सकते हैं, ठीक राइट हैंड साइड के नीचे ये मैं मशीन देख सकती हूँ, और यहाँ पर पावर बढ़ाने के लिए बाकायदा इस तरीके से स्विच दिया गया है। यानी जितना ज़्यादा इसका पावर बढ़ाया जाएगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी काम करने की बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या जब इसको फुल कर देंगे, क्योंकि कई सवाल है, ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी बिल्कुल नई चीज़ है ये। तो जब ये फुल हो जाएगा तो क्या पैरों में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये तो पूरी मशीन के तौर पर काम?
जब इसको फुल पावर मोड पे ऑन करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि मेरी टांगे एक्चुअली में हैं, पूरा लोड इसके ऊपर आ जाएगा। और मैंने कहा कि अगर जहाँ 10 किलोमीटर तक मैं काम कर सकता था, मेरी कैपेसिटी डबल हो जाएगी इसको करने पे। और मेरा पूरा बॉडी का वेट जो, जैसे मान लीजिए सोल्जर्स होते हैं वो अपना 30-45 kg लेके वेट चलते हैं, तो वो जो वेट है उनको यहाँ फील होगा, लेकिन जो पूरा लोड आता है वो घुटनों और नी पे आता है, वो पूरा एब्जॉर्ब ये मशीन कर लेगी। उसके हिसाब से फिर आप और आगे तक आपकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी इसके लिए, ये है। इसके अलावा और अगर आप कोई जानकारी, जैसे कि अभी आपने डेमो किया है, कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन जो इसको पहनने के बाद जो आपको लग रहा है कि ये जानकारी ज़रूरी है? नहीं, जितनी जानकारी थी वो सफिशिएंट। जो सैनिकों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर वो से उसको रखने के लिए ये पॉकेट्स बनाए गए हैं। नहीं, ये पॉकेट्स बेसिकली इसके लिए हैं, बैटरीज के लिए हैं। बैटरी सोल्जर्स क्या पीठ पे भी अपना लेके चलते हैं वेट को, तो जो बैटरीज हैं अभी आप देखेंगे तो इसमें पीछे बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी है यहाँ पर लगा हुआ। आप इसको अपने साइड्स में भी लगा सकते हैं, आप अपने आगे भी लगा सकते हैं। बाकी कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है कि इस बैटरीज को थोड़ा सा और छोटा करके इसी के अंदर एब्जॉर्ब करा जा सके, ताकि जो सोल्जर्स हैं वो अपना वेट पीछे ले सकें, और जो अपनी ब्लड प्रूफ जैकेट्स होती हैं जो सोल्जर्स पहनते हैं J&K में, यहाँ पर और यहाँ पर आ जाए, तो उनको ये चीज़ थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, इसको एडजस्ट कर देगी कंपनी। ये कितना इफेक्टिव लग रहा है सर, जो हम अपने इंडियन आर्मी को जानते हैं, जिनका जो काम करने का तरीका है बाकी कंट्रीज से डिफरेंट है, तो ऐसे में ये सूट उनके लिए पहनना आपको कितना इफेक्टिव लग रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, सूट इसके अंदर कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, ये किसी तरीके से भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो इंडियन सोल्जर्स तो पहले ही इस चीज़ के आदी हैं, काफ़ी लोड कैरी करते हैं, डिफरेंट टाइप के इनके पास वेपन्स होते हैं, वो ऑलरेडी इस चीज़ के आदी हैं। तो ये एक और चीज़ अब एडिशनल आ जाएगी जिससे उनको फ़ायदा होगा, थकावट ख़त्म होगी, बढ़ने की क्षमता बढ़ेगी उनकी, आगे मूव करने की, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है। एडजस्टमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, एक कस्टमाइज़ किया जा सकता है एक सोल्जर्स के मुताबिक। और अभी इसकी और भी डेवलपमेंट बाकी है जो कि इंडियन इंडस्ट्री करेगी, वो इंडिया की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करेगी। इंडिया का जो आगे ऊपर पहाड़ों का एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक करेगी, इसको कस्टमाइज़ करेगी, इसके अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए वो इंडियन इंडस्ट्री करेगी ज्वाइंटली। इंडियन आर्मी की जो ड्रेस है वो कैमोफ्लेज है, उसके ऊपर क्या इसको पहना जाएगा? बिल्कुल, इसको भी कैमोफ्लेज किया जा सकता है। ये तो सिर्फ अभी आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, इसकी जो भी शेप और जो भी इसका कलर होगा वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एंड वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल उसके साथ मैच कर जाएगी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, इसलिए आप जैसे चलते वक्त मैंने देखा कि आवाज़ आ रही थी, तो क्या इससे आपको लगता है कि दिक्कतें नहीं आएंगी? इसमें आवाज़ नहीं, इसके अंदर कोई ख़ास आवाज़ है ही नहीं है इसके अंदर तो एक्चुएटर्स हैं या नॉर्मल किसी और चीज़ की हो सकता है कि जूतों की आवाज़ आए, बट इसके अंदर आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक्चुएटर्स और सेंसर्स लगे हुए हैं, यंत्र लगे हुए हैं जो कि सेंस करते हैं मूवमेंट को, एंटिसिपेट करते हैं कि अभी इसकी मूवमेंट कैसे होगी, इसको गिरने से बचाते हैं एंड अपना पावर को ऑब्जर्व करते हैं। तो बेसिकली वो उनका काम है, तो इसका और कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो ये अपडेटेड वर्जन होगा सैनिकों का, अगर हमारे सैनिक इसको पहनते? नहीं, इसमें और अपडेट्स की ज़रूरत होगी, वो इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से इसमें और अपडेट किए जाएंगे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो उनको चाहिए होगा हाई एल्टीट्यूड के लिए। पाइपलाइन में आप बता रहे हैं कि बातें चल रही है, अगर इंडियन गवर्नमेंट अग्री हो जाती है तो हम जल्दी ही इसको देखेंगे अपने सैनिकों को पहने हुए? बिल्कुल, हम अपनी तरफ से तो तैयार हैं और इंडियन इंडस्ट्री भी तैयार है, और हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, प्रोडक्शन होगा, एंड एक बार प्रोडक्शन शुरू हो जाए तो फिर इसकी सप्लाई का कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रोडक्शन यूनिट क्या यही इंडिया में खोला जाए? अगर हम इंडियन इंडस्ट्री को दे रहे हैं तो इंडियन इंडस्ट्री ही यहाँ पे खोलेगी। हमारा काम है उनको सपोर्ट करना है, और चाहे वो इंडियन सैनिकों के लिए हो या फिर ग्लोबल सप्लाईज के लिए हो, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के लिए हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। तो ये आप ड्रेस देख सकते हैं, अभी पाइपलाइन में बातें हैं, इंडियन गवर्नमेंट से बात हो रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर सब कुछ सही हो जाता है तो जल्दी हमारे सैनिक आधुनिक हथियार के साथ साथ ये जो आधुनिक ड्रेस मैं कहूँगी, मैंने अपना शब्द दिया है कि सुपरमैन वाली ड्रेस, लेकिन ये इस नए सूट के साथ ये उम्मीद की जा रही है कि इंडियन आर्मी यानी जो सरहद पर तैनात तमाम वो सैनिक जवान जो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए काम करने का जो वर्क पावर है वो बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इस तरीके की उम्मीद की जा रही है। अपने सहयोगी हेमंत के साथ दिश्री, ABP न्यूज़, दिल्ली।